हेलो एवरीवन। मेरे बेटे की स्कूल में मिट्टी के गणेश की कंपटीशन थी। एक्चुअली मिट्टी के गणेश की नहीं, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश बनाने की और डेकोरेशन करने की कंपटीशन थी, जिसमें गणपति जी घर पे बनाने थे और डेकोरेशन स्कूल पे जाके करना था। और तो मैंने सब वो होके हवा में आके सब लिखवा तो दिया नाम, लेकिन फिर सोचा कैसे करूँगी। फिर मैंने हिम्मत जुटा के कुम्हार के वहाँ से मिट्टी लेके आई और उसको बनाने का स्टार्ट किया। पहले तो मेरे को मैंने वो बेस स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया। फिर सोचा स्क्वायर तो सब बनाएंगे, इसलिए मैंने सेमी सर्कल बनाने का शुरू किया। और ये मिट्टी बहुत ही हार्ड थी, तो उसमें वो देर लग रही थी। फिर मेरा भाई आया और उसने चेक किया तो बोला कि ये तो बहुत ही हार्ड है। तो उसने मेरी हेल्प की और पानी मिक्स करके थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट करके वो मेरे को देने लगा मिट्टी। उसने बोला कि ये मिट्टी में पानी छिटक के पूरी रात रख देनी है, उसके बाद ही उसको यूज़ करना है, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं बेस बन गया और उसके बाद मैंने गणपति जी के हाथ रखने के लिए तकिया बना दिया और फिर पैर बनाने लगे। ये मेरा भाई मेरी हेल्प कर रहा है। और एक एक पैर गणपति जी का ऐसे मुड़ा हुआ मेरे को रखना था, क्योंकि मैंने एक रेफरेंस के लिए फ़ोटो रखी थी गणपति जी की, वैसे ही मेरे को बनानी थी। तो मैं इस तरह से शुरू तो हो गई, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था और दिखने में जितना इजी है उतना इजी नहीं लग रहा था। फिर उसका दूसरा पैर बना के बीच में जो जगह थी उसमें मिट्टी रख के गणपति जी का पेट बना दिया। फिर अपर बॉडी बनाने लगे और उसको फिर फिनिशिंग देने लगे, मैं और मेरा भाई दोनों। और वहाँ पे उस दिन मिट्टी बहुत ही वो हार्ड थी, तो देर लग रही थी उसमें। फिर मैंने इतना पार्ट होने के बाद पानी छिटक के गणपति जी पे और ये प्लास्टिक रैप करके पूरी रात रख दिया। और जो बाकी मिट्टी बची थी उसमें भी पानी डाल के रख दी, तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर दूसरे दिन मैंने गणपति जी की फेस बना दिया और फेस बना दिया। वो मैं पार्ट शूट नहीं कर पाई, और जब मेरे को याद आया कि मेरे को ये शूट करना था तो मैंने चालू कर दिया। तो फिर थोड़ा शूट करने के बाद मेरा फ़ोन हैंग हो गया, तो मैंने पूरा शूट नहीं कर पाई। गणपति जी का फेस बना के उसमें सूंड लगा के फिर मैंने वो उस बॉडी पे चिपका दिया। और चिपकाने के लिए थोड़ा मिट्टी ऊपर नीचे करके फिर चिपकाए तो वो ऐसे अच्छी तरह से चिपक जाता है। फिर उस हाथ बनाए और कान बना के चिपका दिए। और फिर वो ड्राई होने लगी तो मैंने देखा कि फिर उसके बेस के लिए मेरे पास वो केक का बेस होता है ना, वो कार्डबोर्ड पड़ा था। वो लेके मैं उसके नीचे जो उसके पैर होते हैं ना वो बनाने थे, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश की वजह से मैं मोल्डेड क्ले से वो नहीं बना सकती थी, इसीलिए मैंने उसके बाद मेरा बेटा आ गया तो चिलम चिली करने लगा था। और पेपर से मैंने वो रोल रोल सर्कल करके उसके बेस के चारों पैर बना दिए और गणेश जी का सिंहासन बना दिया। और सिंहासन बनाने के बाद मैंने वो हाफ सर्कल करके पीछे चिपका दिया और ग्लू लगा के उसको बेस में चिपका दिया। फिर पीछे वो डेकोरेशन करने के लिए गणपति जी के पीठक का भाग वो करने के लिए मैंने हाफ सर्कल रख के उसमें चिपका दिया। और ये सब मेरे को घर में करना था और डेकोरेशन स्कूल पे करना था, तो उसके लिए मैंने वो वीडियो मेरे पास नहीं है, तो मैंने लास्ट में फ़ोटो रख दी है, तो प्लीज़ आप देख लेना। और मैं अभी वीडियो बनाना और एडिटिंग करना, वॉइस ओवर देना सब सीख रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, जिस तरह से मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ और प्रैक्टिस कर पाऊँ।
और बनाने का तो मेरे को पहले से ही शौक था, लेकिन अभी मैं ये सब डालना चाहती हूँ और यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, वो गणपति जी सूखने के बाद सिर्फ मिट्टी थी इसलिए फटते जा रहे थे। तो फिर मेरे को कहीं से रेफरेंस मिला कि वो मेडिकल की जो डॉक्टर पट्टी लगाते हैं वो उसको कट करके और मिट्टी में पानी घोल के उसको चिपका देने से वो गणपति जी फटेंगे नहीं। तो मैंने रात को 12 बजे वो सब करके सुबह कंपटीशन के लिए गई। और अब फ़ोटो देख के मेरे को बताना कि आपको गणपति जी कैसे लगे और डेकोरेशन कैसा लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।